मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मुझे यहाँ से मत जाने देना, क्योंकि बाहर बाहर की दुनिया में लोग पैसों के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। एक यही तो दरबार है, यही तो जगह है जहाँ कोई कुछ देखता ही नहीं है कि आप किस गाड़ी से आए हो, आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं। और इस दरबार में सभी को बहुत बहुत प्यार और मान सम्मान मिलता है। और संगत जी, अक्टूबर में डुगरी के लिए एक मैसेज आया ग्रुप में कि डुगरी के लिए सेवा है और जो अंकल आंटी आना चाहते हैं वो सेवा के लिए आ सकते हैं। तो संगत जी, मैं और मेरे अंकल ने डुगरी जाने का प्लान किया। तो मेरे अंकल ने मुझे कहा कि देखो तुम्हें माइग्रेन है, तो ऐसा करते हैं कि पहले मैं होकर आ जाता हूँ। और संगत जी, मेरे हस्बैंड डुगरी गए और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 23 सालों से मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं बन रहा था। जब वो डुगरी से वापस आए संगत जी, उनके काम बनने लग गए और वो काम के सिलसिले में कोरिया चले गए। और संगत जी, आज की तारीख में मेरे हस्बैंड कोरिया सेटल्ड है, बहुत अच्छी से जॉब कर रहे हैं और घर भी बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। और देखिए संगत जी, जो काम 23 सालों में नहीं हुआ वो गुरुजी ने एक पल में करवा दिया। एकमात्र डुगरी दर्शन से वो काम हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। क्योंकि संगत जी, ये मेरी लाइफ की बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो गुरुजी महाराज ने सॉल्व कर दी। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी संगत का सत्संग है और संगत की जर्नी बहुत प्यारी है। गुरुजी ने पल पल उन्हें इंडिकेशंस दिए हैं, ड्रीम दर्शंस दिए हैं और कई सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। हस्बैंड की जॉब जो 23 साल से नहीं लग रही थी संगत जी, वो गुरुजी के मात्र दर्शन से उनकी जॉब लगी। और ऐसी वैसी जॉब नहीं संगत जी, बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल। यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी ने संगत के बच्चों को भी ब्लेस किया है। उनकी पढ़ाई से लेकर उनकी जॉब से लेकर पल पल गुरुजी ने ऐसे आसानी से काम बना दिए जैसे कोई असंभव काम संभव कर दिया हो। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी संगत कविता तलवार आंटी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को नमस्कार, सारी संगत को नमस्कार। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और संगत जी, जनवरी से ही गुरुजी मुझे इंडिकेशन दे रहे थे कि मुझे सत्संग शेयर करना है। और संगत जी, ये मेरी गलती कि मैंने एक आंटी को रिक्वेस्ट की और मैं उनसे पूछना भूल गई, और उसका ये रिजल्ट हुआ संगत जी कि मेरे बेटे के ऊपर एक प्रॉब्लम आनी थी और वो प्रॉब्लम आ गई। गुरुजी मुझे इंडिकेट कर रहे थे और काश मैं वो सत्संग शेयर कर लेती तो शायद ये मुसीबत नहीं आती। और संगत जी, मेरा घमंड कि मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, मेरा बच्चा राइज कर रहा है, मेरी बेटी राइज कर रही है, उस घमंड ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। संगत जी, जब भी आपके पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो, आपके ऊपर गुरुजी की कृपा हो, आप कभी घमंड मत करना, क्योंकि संगत जी, जो सब कुछ दे सकता है वो सब कुछ ले भी सकता है। और संगत जी, मैंने तो अपनी सजा भुगत ली, लेकिन आप सबसे संगत जी यही रिक्वेस्ट है कि सभी नीवा होकर रहें। संगत जी, मैं पहले किसी भी गुरु में बिलीव नहीं करती थी। आज से 20-23 साल पहले एक गुरु का ट्रेन चलता था दिल्ली में, और मुझे लगता था संगत जी कि एक श्लोक को समझने के लिए किसी और के पास जाने की क्या आवश्यकता है, घर से बाहर आने की आवश्यकता ही क्या है, किसी गुरु की जरूरत ही क्यों है। और संगत जी, मेरा एक माइंडसेट बिल्कुल फिक्स था कि मुझे किसी भी गुरु के पास नहीं जाना है। और संगत जी, किसी ने मुझे कहा भी था कि आप नामदान ले लीजिए, तो मैंने बहुत क्लियर कट जवाब दिया था कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और किसी के लिए भी मैं नॉन वेज नहीं छोड़ सकती। और संगत जी, तब मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, हाँ छोटे मोटे रिचुअल्स कर लेती थी। और संगत जी, मुझे वहमों से बहुत इरिटेशन होती थी। और संगत जी, हमारे गुरुजी मिले, वो भी हमें वहमों से दूर रखते हैं। संगत जी, मेरा गुरुजी से कनेक्शन 2018 में हुआ, हालांकि हो सकता है कि 2018 से भी पहले हो, लेकिन मुझे ये सब पता नहीं है। संगत जी, मेरे हस्बैंड काफी सालों से कोई काम नहीं कर रहे थे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी बढ़ती चली जा रही थी। अब संगत जी, इस बीच में मेरी बेटी को कनाडा जाना था, तो उसके लिए हमने अपना मकान बेच दिया था और हमने दूसरा मकान परचेज भी कर लिया। और संगत जी, इसके लिए हमने स्टडी लोन भी लिया था। और संगत जी, हमें स्टडी लोन तो मिल गया, लेकिन हम चाहते थे कि स्टडी लोन क्लियर हो जाए, इसलिए जो हमने सेकेंड हाउस खरीदा था उसको भी हमने रीसेल पर डाल दिया था। और संगत जी, फाइनेंसर के हाथ में हमारा घर चला गया। अब संगत जी, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, हमारे बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हुआ और उस व्यक्ति ने संगत जी हमारे ऊपर FIR लॉन्च कर दी। और उसी दौरान संगत जी, मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स गुरुजी के सत्संग डाला करते थे, छोटे छोटे गुरुजी के सत्संग डालते थे। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं किसी भी गुरु में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन मुझे गुरुजी के सत्संग बड़े
बड़े अट्रैक्टिव लगते थे और मुझे गुरुजी का चोला, उनकी गद्दी बहुत अट्रैक्टिव लगे। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है और मैं गुरुजी को देखकर बोला करती थी अमीरों वाले गुरुजी, और मैं बोला करती थी कि बहुत दान चढ़ता होगा, इनकी सारी संगत बहुत सारा दान चढ़ाती है, बहुत पैसे वाली है, तभी तो इन्होंने इतने सुंदर लैविश चोला पहना हुआ है। बट फिर भी संगत जी मैंने कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी लिख दिया और ये सिलसिला संगत जी काफी दिनों तक चलता रहा। और संगत जी 5 दिसंबर 2018 को गुरुजी का कॉल आया और कॉल ऐसा आया संगत जी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गई। और संगत जी मैं 8:30 बजे गुरुजी के मंदिर पहुंची। उस समय चाय प्रसाद बंद हो जाता है, लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि पार्किंग में एक सेवादार अंकल आए और हमें चाय प्रसाद दे करके गए। तो मैंने अंकल को कहा कि अंकल मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं नहीं लूंगी। तो अंकल ने कहा कि नहीं, ये चाय प्रसाद है, आपको लेना होगा। अब एक्चुअली संगत जी गुरुजी को मुझे ब्लेस करना था, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि मेरा आने वाला समय इससे भी बहुत खराब आने वाला था। और गुरुजी ने तब से मेरा हाथ पकड़ लिया। हालांकि मैं जब शुरू में गई तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं बैठा। और संगत जी हर संडे के दिन मैं अपने हस्बैंड को कन्विंस करती थी गुरुजी के बड़े मंदिर चलने के लिए, लेकिन वो कभी हाँ नहीं करते थे, क्योंकि संगत जी वो भगवान में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। पर संगत जी गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि वो एक बार में ही मानने लगे, जो कि संगत जी मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। और संगत जी हमारी गाड़ी की कंडीशन बहुत खराब थी। मेरे हस्बैंड हमारी गाड़ी को कभी भी मेंटेन नहीं रखते थे, और जब भी हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाना होता था तो संगत जी आधे पौन घंटे तक हमें पहले गाड़ी की मरम्मत करवानी पड़ती थी मैकेनिक से, तभी हम जा पाते थे। और संगत जी ये प्रोसेस चलता रहा, लेकिन गुरुजी का अट्रैक्शन इतना ज्यादा था कि मैं हर संडे जाती और संगत जी मैं गुरुजी के दरबार में बैठकर बहुत बहुत रोती, और जब मैं मंदिर से बाहर आती तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती। और मैं गुरुजी से प्रार्थना किया करती थी कि गुरुजी जो फाइनेंसर हमें इतना परेशान करता है, क्या कोई इसकी लाइफ में भी ऐसा कोई आ जाए जो इसको इतना परेशान करे कि इसको खुद को एहसास हो जाए कि हम कितने परेशान हो रहे हैं। और फिर संगत जी शिवरात्रि का टाइम आया और मैंने फास्ट रखा। हालांकि संगत जी मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो मैं बिना नमक का कोई भी फास्ट नहीं करती हूँ, लेकिन गुरुजी ने मेरा फास्ट बहुत अच्छे से करवाया और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में डुगरी मंदिर के दर्शन करवाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि मुझे डुगरी मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे आगे चल करके एक अंकल ने क्लियर किया। और संगत जी जो मैं अरदास कर रही थी कि गुरुजी फाइनेंसर को सबक सिखाने के लिए कोई आ जाए, वो आया। एक एसएचओ ने संगत जी उस फाइनेंसर से हमारा मकान खरीदा। और संगत जी उसके बाद सारी चीजें अपने आप सुलझती चली गई। लेकिन संगत जी वो 2 महीने का टाइम पीरियड इतना खतरनाक था, इतना खराब था कि मुझे बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आते थे, बहुत ज्यादा। और अगर गुरुजी का साथ नहीं होता संगत जी तो मैं अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर ही लेती। एक दिन संगत जी मैंने बहुत बड़ा सुसाइड नोट लिखा, अपने बैग में रखा, और मैं सोच रही थी कि मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूं। और संगत जी जब भी मैं सोचती तो मेरा बेटा आ जाता या कोई ना कोई ऐसी बात होती कि मैं ऐसा कर ही नहीं पाती। और अल्टीमेटली संगत जी वो गुरुजी मुझे बचा रहे थे कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है, और चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती चली गई। अब एक दिन संगत जी एसएचओ का बेटा आया और वो भी गुरुजी को बहुत मानता था। और संगत जी वो घर आए, उन्होंने मकान देखा, और मकान जब देख रहे थे संगत जी तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप उन्हें मंदिर में दिखाई दिया। और गुरुजी को देखते ही उन्होंने कहा कि गुरुजी आप गुरुजी को मानते हो? तो मैंने कह दिया हाँ मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो वो कहने लगे कि लो बताओ, गुरुजी बैठे हुए हैं तो अब तो बिल्कुल सब कुछ सही होना ही होना है। और संगत जी बिल्कुल ठीक कहा, हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगा। जैसा जैसा हम चाहते थे वैसा वैसा संगत जी हमारी लाइफ में ठीक होता चला गया। संगत जी हमारा टाइम डिफिकल्ट जरूर था, लेकिन गुरुजी ने वो समय भी हमारा कटवा दिया। और गुरुजी रेगुलर अपने पास अपने मंदिर में बुलाते रहे। और इस दौरान संगत जी गुरुजी ने मेरे सभी रिलेटिव को मुझसे दूर कर दिया, क्योंकि संगत जी उन सभी की मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिव अप्रोच थी, बहुत ज्यादा वो नेगेटिविटी फैलाते थे मेरी लाइफ में। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कम्प्लीटली अपने साथ जोड़ लिया। दिन रात संगत जी मैं सत्संग सुना करती थी, मेरे पास और कोई काम नहीं था। और फिर संगत जी धीरे धीरे अमृत वेला के बारे में सुना। मुझे अमृत वेला के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस उठी और शुरू हो गई करना। एक दिन संगत जी मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और आंटी ने बताया कि उनकी अमृत वेला सत्संग में बहुत सारी संगत आती है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तो आपका शुक्राना सत्संग जो अमृत वेला में करती हूँ तो अकेले ही करती हूँ, मैं तो सिर्फ आपके पास बैठती हूँ, शबद चलाती हूँ, गुरबानी चलाती हूँ। और मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो अकेले ही करती हूँ, मेरे पास तो कोई संगत नहीं आएगी। और संगत जी अगले ही दिन अमृत वेला शुक्राना सत्संग करने से पहले मुझे एक ड्रीम आता है। ड्रीम में मैंने देखा संगत जी कि मेरे घर की डोरबेल बजती है, और जब हम खोलते हैं दरवाजा तो सामने गुरुजी। और संगत जी गुरुजी फटाफट से अंदर आते हैं, अपने साथ 4-5 संगत को लेकर आते हैं। और मैं यही सोच में पड़ी हूँ कि मैं कैसे कहाँ बिठाऊं। और तभी गुरुजी कहते हैं कि
चलो चलो सब अपनी चेयर्स निकालो। और संगत जी सभी संगत अपने साथ चेयर्स भी लेकर आती हैं और फिर गुरुजी कहते हैं कि चलो शुरू हो जाओ। और उसके बाद संगत जी मेरा सपना टूट जाता है। तो थैंक यू गुरुजी ये बताने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं, आप हमेशा हमारे साथ हैं, आप हमेशा संगत के साथ हैं। और इस प्रकार से संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। और संगत जी ये सब होता रहा और मेरे हस्बैंड ने अचानक जाना बंद कर दिया। संगत जी गुरुजी के पास एक ऐसी खींच होती है, एक ऐसा अट्रैक्शन होता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते। अब संगत जी मैं और मेरा बेटा गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। और संगत जी मैंने आपको अपनी कार की कंडीशन भी बताई कि जब भी मेरे हस्बैंड चलाया करते थे तो हमेशा वो कार आधे एक घंटे गैरेज में खड़ी होती थी, लेकिन जब भी मैं उस कार को लेकर बड़े मंदिर जाती वो कार बहुत अच्छी चलती। और संगत जी जब मैं उस कार से बड़े मंदिर जाती तो मैं गुरुजी को कहकर जाती कि गुरुजी साथ में चलना, सेफली लेकर जाना और सेफली छोड़कर जाना। और संगत जी ऐसा ही होता था, गुरुजी बहुत सेफली लेकर आते थे और बहुत सेफली छोड़कर आते थे। इनफैक्ट संगत जी 2 बार मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हुई और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, फटे हुए टायर के साथ मैं इतना लंबा इतना लॉन्ग डिस्टेंस तय करके आई और वो भी संगत जी 80-90 की स्पीड में मैं पूरी तरीके से सेफली घर पहुंची, कुछ भी नहीं हुआ। और सेकेंड टाइम संगत जी मेरी गाड़ी की रेस ही चली गई थी, मेरी गाड़ी फ्री हो गई थी। और अचानक से संगत जी इतने ट्रैफिक में 2 लड़के जो बाइक पर आ रहे थे वो हमारे पास आकर रुके और मेरी मम्मी से पूछते हैं कि आंटी क्या हुआ। तो मम्मी ने बताया कि बेटा ऐसे ऐसे गाड़ी रुक गई है। तो संगत जी उन लड़कों ने बोनेट खोला, तब देखा और कहा कि अब चलो, और कहने लगे कि आंटी आप लोग आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चलते हैं। और संगत जी गुरुजी के मंदिर के रास्ते में जब हम लोग थे उधर लेफ्ट में कोई कट था ही नहीं। वो बाइक में दोनों लड़के आए, हमारे पीछे थे और मैं कार की रियर मिरर से मैं उनको देख रही थी। अचानक से संगत जी विद इन अ सेकेंड वो थे ही नहीं वहाँ पर। मेरे लिए तो गुरुजी वो आप ही थे। अब संगत जी मैकेनिक के पास भी रुके। मैकेनिक ने गाड़ी देखी और कहा कि कहाँ जा रहे हो? गुरुजी के पास। और फिर पूछा उसने कि वापस कहाँ जाना है? तो संगत जी मैंने अपना डेस्टिनेशन बताया। तो उसने कहा कि आराम से जाओ, आराम से घर पहुंचोगे, लेकिन सुबह सबसे पहले एक काम ये करना कि गाड़ी को मैकेनिक को जरूर दिखाना। जबकि संगत जी उस गाड़ी में रेस ही नहीं थी। मैकेनिक ने पूरा चेक किया था और चेक करके संगत जी हमें कुछ भी नहीं बताया, शायद इसलिए कि कहीं मैं पैनिक न कर जाऊं। और संगत जी गुरुजी ने मुझे उस चीज से बचाया। मैं घर आई और मेरे अंकल ने गाड़ी को मैकेनिक को दिखाया। जब मैकेनिक ने गाड़ी देखी तो वो बहुत बहुत सरप्राइज्ड हुआ। उसने कहा कि गाड़ी छतरपुर से यहाँ तक कैसे आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। और संगत जी जैसे गुरुजी प्रॉमिस करते हैं मैं सेफली छतरपुर से रोहिणी तक आ गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी अपनी संगत का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी से लगातार सेवा के लिए अरदास कर रही थी। एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ मूवी देख रही थी। एक आंटी का मेरे पास कॉल आया और वो आंटी मुझे कहती कि आंटी कल आप मंदिर पहुंच जाना, सुबह 8 बजे मंदिर में आपकी सेवा है। और संगत जी मैं बहुत सरप्राइज्ड थी क्योंकि ना तो मैं वो आंटी को जानती थी और ना ही वो आंटी मुझे जानती थी। और इवन संगत जी मैंने आंटी को कॉल बैक किया कंफर्म करने के लिए कि वाकई में मेरी सेवा है या नहीं। तो आंटी ने पूरी बात ही नहीं सुनी और कहा कि हाँ हाँ आपकी सेवा है और आपको आना है। और संगत जी अगले दिन जब मैं दरबार पहुंची, मंदिर पहुंची, तो वो आंटी मुझे देखकर बहुत सरप्राइज थी और मुझे कहने लगी क्या वाकई में मैंने आपको फोन किया था? और संगत जी ना वो आंटी मुझे जानती है ना मैं उन्हें जानती हूँ और उन्हें पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। और संगत जी मालिक ने मुझे सेवा बख्शी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी उस दिन गुरुजी ने पार्किंग की सेवा बख्शी और पार्किंग में सेवा करते करते संगत जी पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मुंह से मंत्र जाप ही निकलता रहा। और संगत जी पार्किंग में सेवा करते करते हम 4-5 संगत को इतनी तेज गुरुजी की खुशबू आई, इतनी तेज कि मैं बता नहीं सकती। बस गुरुजी ने इंडिकेशन दे दिया कि सेवा स्वीकार कर ली गई है। और उसके बाद संगत जी मुझे हर ओकेशन पर सेवा मिलने लगी। और जैसा कि मैंने बताया था संगत जी कि दूसरा घर भी हमने बेच दिया था और हम किराए के मकान में चले गए थे, लेकिन संगत जी वो जगह मुझे पसंद नहीं थी और ये बात मेरे गुरुजी महाराज को पता थी। और संगत जी गुरुजी की कृपा हुई और जहाँ मेरा पहले वाला मकान था उसी कॉलोनी में गुरुजी ने मुझे घर ब्लेस किया। हालांकि रेंटेड है लेकिन संगत जी जगह मेरे पसंद की है। और संगत जी ब्लेस भी कब किया? 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मुझे सेवा मिली और 6 जुलाई को मुझे घर शिफ्ट करना था। और संगत जी गुरुजी कभी भी अपनी संगत को परेशान नहीं करते, ये तो मैंने कितनी ही बार एक्सपीरियंस कर लिया है। और संगत जी 2 दिन पहले जब मैं उस घर में गई ये देखने के लिए कि मुझे क्या क्या क्लीनिंग करवानी है, संगत जी वो घर इंटैक्ट था। मैंने जैसे दरवाजा खोला संगत जी सामने भोलेनाथ की बहुत बड़ी तस्वीर थी, चांदी के लक्ष्मी जी और गणेश जी थे, पूरा मंदिर सजा हुआ था। और संगत जी मालिक की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया कि तुझे कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, बस तू सीधे आ और अपनी मंदिर की सेवा कर। क्योंकि
क्योंकि संगत जी मैं बहुत टेंशन ले रही थी कि मैं थक जाऊंगी, मैं फिर सेवा कैसे करूंगी, और बस यही टेंशन चल रहा था कि शिफ्टिंग करनी है, अगर थक गई तो मैं मंदिर में जाकर सेवा कैसे करूंगी। अब देखिए संगत जी, 6 को शिफ्टिंग हुई, 7 को मेरी मंदिर में सेवा थी, और संगत जी जब मैं शाम को वापस घर आई, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, लोगों को घर शिफ्ट करने के बाद भी 3-4 दिन सेटल होने में लग जाते हैं। मेरा घर मेरे पीछे से गुरुजी ने कैसे सेट कर दिया मुझे नहीं पता। और संगत जी मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ काफी दिनों से चल रहा था और सारा काम हो चुका था, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो गुरुजी अपने बच्चों का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। तो संगत जी गुरुजी अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। जितनी मुझसे सेवा नहीं ली उससे कहीं ज्यादा संगत जी मुझे लंगर खिलाकर भेजा। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड ने मंदिर जाना बंद कर दिया था और मैं और मेरा बेटा मंदिर जाया करते थे। मेरे बेटे को बहुत हाई फीवर था, तो संगत जी उस दिन मैं मंदिर उसके साथ नहीं गई। तो मैंने सोच लिया था संगत जी कि मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगी। तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मा मैं ठीक हूँ, अब मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ, हम मंदिर चलते हैं। और संगत जी हम लोग मंदिर गए, और ये पहली बार था कि मेरे बेटे को अंकल्स की लाइन में डाल दिया गया था और मुझे आंटीज की, और हमें कहा गया था कि आपका बेटा आपको आगे मिल जाएगा। और संगत जी हम लोग अंदर गए, हम लोगों ने अंदर दरबार में दर्शन किए। शायद मेरे बेटे के दर्शन पहले ही हो गए थे, मैं उसे देख रही थी। तो संगत जी मैंने वहाँ सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरे बेटे को देखना है, वो आगे चला गया है। और संगत जी जहाँ झूला है वहीं पर वो साइड में बैठा हुआ था। तो वो बताने लगा कि मम्मा जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा मुझे इतनी जोर से चक्कर आने लगा, तो सेवादार अंकल ने मुझे यहाँ पर बिठा दिया और जल प्रसाद दिया। और संगत जी मेरे बेटे को इतना तेज बुखार था, उसका बदन तप रहा था। मैंने कहा कि घर चलते हैं, तो उसने मुझे कहा कि नहीं मम्मा हम बैठेंगे। हम वहाँ बैठे, हमने सत्संग अटेंड किया, हमने संगत जी वहाँ पर चाय प्रसाद ली, और फिर हमने संगत जी वहाँ पर लंगर प्रसाद भी लिया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, विदाउट एनी मेडिसिन, सिर्फ गुरु जी के लंगर प्रसाद और जल प्रसाद से मेरे बेटे का पूरा बुखार उतर गया। संगत जी मुझे मेरे बेटे को मेडिसिन देनी ही नहीं पड़ी। हम जब कार में आकर बैठे तो मैंने देखा कि मेरे बेटे का बुखार तो पूरी तरीके से उतर गया। और संगत जी इस दौरान मैं जब जब गुरुजी के पास जाती, मैं बस एक ही शिकायत गुरुजी से करती रहती थी, और मैं गुरुजी से कहती कि गुरुजी मेरे 2-4 कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, और मैं जब भी उनके घर जाती हूँ तो मुझे बहुत अनवांटेड सा फील होता है। और संगत जी जब भी मैं गुरुजी के दरबार में जाती, मुझे हर बार ऐसी फीलिंग आती कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि देख तेरे लिए दरबार सजा है, तेरे लिए लंगर बना है, तू नहीं आएगी। और आना पड़ता था संगत जी, क्योंकि गुरुजी इतनी गर्मजोशी के साथ बुलाते थे। क्या पता संगत जी कि सिर्फ वो मुझे ही फील होता था या किसी और को भी फील होता था, लेकिन मुझे सुकून होता था। मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मुझे यहाँ से मत जाने देना, क्योंकि बाहर की दुनिया में लोग पैसों के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। एक यही तो दरबार है, यही तो जगह है जहाँ कोई कुछ देखता ही नहीं है कि आप किस गाड़ी से आए हो, आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं। और इस दरबार में सभी को बहुत बहुत प्यार और मान सम्मान मिलता है। और संगत जी अक्टूबर में डुगरी के लिए एक मैसेज आया ग्रुप में कि डुगरी के लिए सेवा है, और जो अंकल आंटी आना चाहते हैं वो सेवा के लिए आ सकते हैं। तो संगत जी मैं और मेरे अंकल ने डुगरी जाने का प्लान किया। तो मेरे अंकल ने मुझे कहा कि देखो तुम्हें माइग्रेन है, तो ऐसा करते हैं कि पहले मैं होकर आ जाता हूँ। और संगत जी मेरे हस्बैंड डुगरी गए, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी 23 सालों से मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं बन रहा था। जब वो डुगरी से वापस आए संगत जी उनके काम बनने लग गए, और वो काम के सिलसिले में कोरिया चले गए। और संगत जी आज की तारीख में मेरे हस्बैंड कोरिया सेटल्ड हैं, बहुत अच्छे से जॉब कर रहे हैं और घर भी बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। और देखिए संगत जी जो काम 23 सालों में नहीं हुआ वो गुरुजी ने एक पल में करवा दिया। एकमात्र डुगरी दर्शन से वो काम हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। क्योंकि संगत जी ये मेरी लाइफ की बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो गुरुजी महाराज ने सॉल्व कर दी। और संगत जी जिस काम के लिए मैं दर दर भटकती थी, मंदिर मंदिर भटकती थी, पूजा पाठ सब किया, जो जैसी पूजा बताता मैं वो करती। और देखिए संगत जी 2019 में गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद के तौर पे ये दिया। और संगत जी गुरुजी ने 2019 में हमें ये ब्लेस किया। और क्योंकि संगत जी गुरुजी को बहुत अच्छे से पता था कि 2019 में कोविड आने वाला है, और अगर मेरे अंकल को जॉब नहीं मिलती तो संगत जी हम पूरी फैमिली बिखर चुके होते, न घर रहता न रोटी रहती। तो गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। और इवन संगत जी गुरुजी ने तो पहले से ही उसका सोल्यूशन दे दिया। और संगत जी 2020 में मेरे हस्बैंड ने कहा कि गाड़ी ले लो, और संगत जी मैंने गाड़ी का प्रोसेस कर दिया, और संगत जी मैंने लोन का प्रोसेस कर दिया। और आप अकाउंट में जितना कम अमाउंट आप सोच सकते हैं ना संगत जी, उससे भी ज्यादा कम मेरा अकाउंट में पैसा था, जिसकी वजह से संगत जी मेरा लोन सैंक्शन होना इम्पॉसिबल था। और इवन संगत जी हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमारे नए घर का एड्रेस उसमें रजिस्टर्ड नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने फिर भी मेरा लोन सैंक्शन करवा दिया। और
संगत जी 8 मार्च को मेरे पास फोन आता है कि मैडम आप अपनी गाड़ी उठा लीजिए, लोन क्लियर है। और संगत जी अचानक उनके मुंह से निकलता है कि मैडम नया मॉडल आ रहा है 28 मार्च को सिर्फ 50,000 में। और संगत जी मैं यस कर देती हूँ। और उसके बाद तो संगत जी सबको पता है कि 20 मार्च के बाद तो संगत जी पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया था और संगत जी मैं वो गाड़ी उठा ही नहीं पाई। संगत जी मैं एक होम ट्यूटर हूँ और उस दौरान संगत जी मेरी जितनी भी क्लासेस थी वो ऑनलाइन हो गई थी। और संगत जी जून में फिर से मेरी ऑफलाइन क्लासेस लगने लगी और मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है। और संगत जी मैं बहुत बहुत रोती हूँ। मैं गुरुजी से क्वेश्चन करती हूँ कि गुरुजी मेरे पास सिर्फ एक ही गाड़ी थी और वो भी आपने मुझसे छीन ली। लेकिन संगत जी बाद में मुझे गुरुजी ने रियलाइज करवाया कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स निकले हैं। अगर वो गाड़ी ऑन रोड होती तो जितने की वो मैंने खरीदी थी संगत जी उससे कहीं ज्यादा संगत जी मुझे पेनल्टी भरनी पड़ती, जो गुरुजी महाराज ने मुझे उस चीज से बचा लिया। और इसीलिए संगत जी गुरुजी ने मुझे नई गाड़ी लेने ही नहीं दी, क्योंकि संगत जी गुरुजी को पता था कि इसका काम बिना गाड़ी के चल सकता है, इसके ऊपर इंस्टॉलमेंट का प्रेशर नहीं डालना है। और संगत जी उस टाइम तो मैं गुरुजी से बहुत लड़ी कि आप सबको गाड़ी दे देते हो, सबको ब्लेस कर देते हो, सिर्फ मैं ही क्यों। और संगत जी उसके काफी साल बाद मुझे गुरुजी ने रियलाइज करवाया कि गुरुजी ने मुझे वो गाड़ी न देकर मुझे बहुत बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। और इस तरीके से संगत जी जर्नी चलती रही। मैं और मेरा बेटा हम यहाँ पर अकेले हैं। मेरी बेटी वैंकूवर में सेटल्ड है और मेरे हस्बैंड कोरिया में थे। और संगत जी कोविड का टाइम और पूरे कोविड में किसी से कोई हेल्प नहीं, रिश्तेदारों से तो गुरुजी ने पहले ही कट ऑफ करवा दिया था। और संगत जी मैं यही दुआ करती थी कि गुरुजी अगर हॉस्पिटल जाने की नौबत आएगी ना तो मैं किसी को भी फोन नहीं करूंगी, मेरे डॉक्टर भी आप, मेरी दवाई भी आप, क्योंकि गुरुजी आप ही को देखना है। मैं और मेरा बेटा यहाँ पर अकेले हैं, सब कुछ आपको देखना है गुरुजी, क्योंकि हम दोनों तो अकेले हैं और हम आपकी जिम्मेदारी हैं। और मालिक ने इतनी मेहर करी कि कुछ भी नहीं होने दिया। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी ने हमें बहुत बहुत प्रोटेक्टिव रखा। संगत जी मैं अब अपनी बेटी का सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मेरी बेटी ने गुरुजी को कभी भी नहीं देखा था, बस संगत जी उसे दरबार से गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप मिला था और उसने गुरुजी का वो स्वरूप अपने पास रखा हुआ था। और ठीक ऐसे ही संगत जी जर्नी चलती रही। अब संगत जी जर्नी चलती रही और जब कोविड आया तो मेरी बेटी को कोविड हो गया। एक्चुअली संगत जी उसकी रूममेट को कोविड हुआ था और बहुत वर्स्ट हुआ था और उससे मेरी बेटी को हो गया। और संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मेरी बेटी बेड पर लेटी हुई है और उसके पिलो पर गुरुजी का बहुत बड़ा सा स्वरूप रखा हुआ है। मैं समझ गई संगत जी ये गुरुजी का इंडिकेशन है कि मैं उसको बोलूं कि गुरुजी का स्वरूप बेड पर रखे। और संगत जी मैंने अपनी बेटी को फोन किया और कहा कि ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी का ड्रीम आया है, तो गुरुजी का स्वरूप अपने बेड पर रख, मुझे पूरा विश्वास है कि तू ठीक हो जाएगी। तो मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मा वीडियो कॉल करो। और संगत जी जैसे मैंने वीडियो कॉल करा एग्जैक्टली वैसा ही स्वरूप उसके बेड पर रखा हुआ था जैसे मैंने ड्रीम में देखा था। और संगत जी गुरुजी ने वो दिखा करके मुझे तसल्ली दी, क्योंकि मैं गुरुजी से लगातार अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरी बेटी वहाँ पर अकेली है, छोटी है, उसकी आप मदद करो, उसकी आप सुरक्षा करो। और संगत जी गुरुजी की मेहर हुई और मेरी बेटी 2 दिन में ही रिकवर कर गई, जबकि उसकी जो रूममेट थी उसकी कंडीशन बहुत वर्स्ट थी और उसे बहुत टाइम लगा रिकवर होने में। उसी दौरान संगत जी वहाँ की गवर्नमेंट ने PR का प्रोसेस स्टार्ट किया था। और संगत जी हमें ऐसा था कि मेरी बेटी का तो हो जाएगा और हम लगातार गुरुजी से अरदास कर रहे थे। और संगत जी पेपर वर्क में कुछ इश्यू थे, हमने गुरुजी से क्लियर करने का तो नहीं मांगा, लेकिन गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी पेपर वर्क पूरा करवा दो। और संगत जी जब मेरी बेटी फाइल प्रोसेस में डालने लगी थी तब तक संगत जी 10,000 वैकेंसीज थी। और संगत जी एक बटन दबाते ही वो 10,000 पूरी फुल हो गई जब तक मेरी बेटी फाइल अपलोड करती। शायद इसका उस समय काम नहीं बनना था और शायद गुरुजी ने मेरी बेटी को पहले ही बता दिया था, क्योंकि वो लगातार मुझे यही बोल रही थी कि मम्मा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा PR नहीं लगेगा। और मैं बोलती थी बेटा कि हो जाएगा आपका। लेकिन संगत जी मेरी बेटी ने उस साल तो कुछ भी नहीं बताया। उसके अगले साल मुझे बताया कि मम्मा मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया था, ड्रीम में बताया कि मैं अकाउंट्स के लिए कहीं ट्रेनिंग जा रही हूँ। और अगले दिन मैंने गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी इस बार आपको PR लगानी है या नहीं। और गुरुजी ने उसे फिर से ड्रीम दिखाया कि तेरी जॉब लग गई और मालिक ने उसे वैसे ही ब्लेस कर दिया। संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी, लेकिन अब वहाँ जाके थोड़ी अच्छी हो गई है, लेकिन थोड़ी इमोशनल है। और वो जहाँ जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करती है गुरुजी महाराज उसे ब्लेस करते हैं। सारा स्टाफ उसे बहुत अच्छा, बहुत केयरिंग मिलता है, हर जगह सेफ एंड साउंड रहता है। और वो मुझे कहती है कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। नॉर्मली संगत जी उसके फ्रेंड्स के
उसके जॉब में हर काम में इतने इश्यूज रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर गुरुजी की बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत कृपा है। और वही हुआ संगत जी कि उसके सारे काम बने। संगत जी 2020 में मैं बैंक में जाऊंगी और आपको बताना चाहूंगी कि तब मेरी बेटी की जॉब भी चली गई थी। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा होने लगी, उसको गवर्नमेंट एड मिलने लगी। और संगत जी वो अमाउंट इतना था जितना तो वो अपनी सैलरी में भी नहीं कमाती। और संगत जी उसका लिविंग भी अच्छे से निकल पा रहा था और उसने अपनी फीस में भी कंट्रीब्यूट कर दिया था। तो ये भी गुरुजी महाराज की संगत जी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। ऐसे समय में संगत जी जब मैं फाइनेंस अरेंज नहीं कर सकती थी, गुरुजी महाराज ने उसके लिए खुद फाइनेंस अरेंज किए। संगत जी टेंशन तो होती है, लेकिन गुरुजी महाराज सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, और जो भी करते हैं गुरुजी बिल्कुल सही वक्त पे करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बेटी को इस साल जॉब मिल गई, तो उसने मुझे सुबह सुबह लोहड़ी वाले दिन बताया कि मम्मा मुझे जॉब मिल गई। और संगत जी इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन उससे पूछे गए थे, जहाँ वो ट्रेनी थी, संगत जी ट्रेनिंग के दौरान उससे वही सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिखाए गए थे। और 2 दिन बाद संगत जी इंटरव्यू के दौरान उससे वही सारे क्वेश्चंस पूछे गए जो उसने वहाँ सीखे थे। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही कृपा है, उनकी ही मेहर है। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी बेटी का नाम है दिव्नता, जो उसे बचपन से अपने नाम से बहुत चिढ़ है। और संगत जी जब से लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ी है, वो अपने नाम से बहुत खुश है। उसे लगता है कि ये तो गुरुजी का नाम है। और संगत जी अब मेरी बेटी अपने नाम से अब बहुत खुश है। उसे लगता है कि ये गुरुजी का नाम है। और संगत जी उसे अपने नाम से जो नफरत थी, जो चेंज करना चाहती थी, आज उसे अपने नाम से प्यार हो गया है। और संगत जी उसके नाम को इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है कि जहाँ भी वो अलग अलग जॉब पर जाती है, हर कोई उससे यही कहता है कि तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। और ये गुरुजी का ही दिया हुआ है। लाइट ऑफ डिविनिटी और दिव्यता दोनों ही सेम सेम। और संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, और मैं गुरुजी से कंप्लेन कर रही हूँ कि गुरुजी मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, मेरे रिश्तेदारों फाइनेंशियली बहुत साउंड है, वो लोग मेरी मदद कर सकते थे, उन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं की। और मैं कहने लगी कि गुरुजी आप हम लोगों को सजा देते हो, आप उन लोगों को सजा क्यों नहीं देते जो सब कुछ कर सकते हैं। और गुरुजी ने मुझे उसका भी जवाब दिया। संगत जी मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, और उन्होंने अपना नेचर जो डिस्क्राइब किया कि मुझे पैसों का बहुत घमंड हो गया था, और जो मैं अपने फैमिली मेंबर्स की बात कर रही हूँ, उनके भी फैमिली मेंबर्स ऐसे ही थे। और फिर संगत जी आंटी ने अपना जो बेसिक सत्संग है वो शुरू किया। और संगत जी इस सत्संग का निचोड़ क्या था, उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि मालिक ने उनका घमंड उतारने के लिए ये माड़ा वक्त दिया है। और एक्चुअली संगत जी मुझे उस सत्संग का निचोड़ इतना ही समझ में आया। और संगत जी अगले साल फिर मैंने इस सत्संग को दोबारा सुना, और देखिए इस बार मुझे क्या समझ में आया और गुरुजी ने मुझे क्या सुनाया। संगत जी उनके हस्बैंड का नाम और मेरे हस्बैंड का नाम सेम, और ऐसा कोइंसिडेंस संगत जी सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। और संगत जी जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि गुरुजी आप इनको क्यों नहीं पनिश करते, जो हमारी मदद कर सकते वो फिर भी नहीं करते, तो आप उनको पनिश क्यों नहीं करते। तो एकदम से गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं ये पनिशमेंट दे दूं। उनको कोई हेल्थ इश्यूज थे। और संगत जी मैं बहुत बहुत रोई कि क्या मैं इतना गिर गई हूँ कि किसी के लिए मैं ऐसी चीजें मांग रही हूँ, मैं एक ऐसी चीज मांग रही हूँ जिससे उनका पूरा परिवार सफर करता, मैं इतनी गिर गई हूँ। और संगत जी मैं बहुत बहुत रोई, और सबसे पहले मंदिर में आकर के मैंने माफी मांगी। और संगत जी मालिक ने मुझे बचा लिया कि अगर वो मेरे दिमाग में जो बात चल रही थी अगर वो कबूल हो जाती तो सारी जिंदगी संगत जी मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पाती। और संगत जी मैं इस गिल्ट में कितने सालों तक रहती कि ये जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है ये मेरी वजह से हुआ है, और कुछ गलत मांगने से कैसे गुरुजी रोकते हैं ये भी मुझे गुरुजी ने दिखाया। ये सब कुछ चलता रहा संगत जी, और मेरे बेटे का गुरुजी ने रिसेंटली बहुत स्मूथली एडमिशन करवा दिया। संगत जी मेरा बेटा अभी करेंटली 10th में रनिंग है, और वो 11th में मेडिकल ऑप्ट करना चाहता था। और संगत जी ये बात आप जानते हैं कि दिल्ली में एडमिशन किसी भी क्लास के लिए क्यों ना हो बहुत फाइट रहती है। और संगत जी सीनियर क्लासेस के लिए तो बहुत परेशानी रहती है, बहुत फाइट भी रहती है, इतना डोनेशन दे दो, ये कर दो। मैंने गुरुजी से क्लियरली कहा कि गुरुजी इसका पहला स्कूल घर के पास ही था, दूसरा भी घर के पास ही दे दीजिए। और गुरुजी से कहा कि गुरुजी फीस देख लेना, बस मेरे पॉकेट के अनुसार हो, और स्कूल कोई भी हो वो आपकी पसंद का चलेगा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत मेहर की, स्कूल बिल्कुल घर के पास ही दिलाया। और संगत जी आप सोच नहीं सकते जो वहाँ के स्टूडेंट्स के जो बेसिक फीस स्ट्रक्चर होता है मुझे सिर्फ उतना ही पे करना पड़ा। और संगत जी मैं बार बार उस फीस स्ट्रक्चर को देख रही हूँ, रिकैलकुलेट कर रही हूँ, और मैं बार बार गुरुजी महाराज का धन्यवाद दे रही हूँ कि मेरा फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। अब संगत जी प्रिंसिपल के रूम में बैठे, वो जो प्रिंसिपल आपको जानता नहीं वो आपसे ऐसे बात कर रहा है जैसे आप उसके फ्रेंड हो। और संगत जी वो बिल्कुल नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद मुझे कहते हैं कि प्लीज गो अहेड, आप फी पे कर दीजिए। संगत जी कोई टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं। और संगत जी मेरे बेटे को एक फ्रेंडली नोट के साथ उन्होंने एडमिशन दे दिया।
गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है, अनंत ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं। फिलहाल मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।